नमस्कार साथियों, तिलक बाल निकेतन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाईटेक तिलक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना पहला टॉपिक पढ़ चुके थे। प्लांट पैथोलॉजी की पहली क्लास आपके हो चुकी थी। अपने जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था पादप रोग विज्ञान की हिस्ट्री। क्या था बच्चों? पादप रोग विज्ञान की हिस्ट्री। इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ा जा रहा था। किसका इतिहास पढ़ा जा रहा था? पादप रोग विज्ञान का इतिहास पढ़ा जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि सन 1845 में, कौन से सन में? 1845 में आलू की फसल में, कौन सी फसल में? आलू की फसल में, आलू की फसल में एक बीमारी लगी, एक रोग लगा। रोग का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी। आलू का पछेती अंगमारी। क्या रोग का क्या नाम था बच्चों? पछेती अंगमारी। पछेती अंगमारी होता क्या है पिछली क्लास में बता चुका हूं। इसके आगे चलते हैं। ये जो पछेती अंगमारी रोग होता है ये मुख्यतः एक कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम भी मैंने बताया था, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इन्फस्टेंस नाम का एक कवक था। इन्फस्टेंस नाम का एक कवक था जो आपके मुख्यतः किसमें बीमारी फैला रहा था? आलू में पछेती अंगमारी बीमारी फैला रहा था। इसी रोग के कारण पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी का जन्म माना जाता है। प्लांट पैथोलॉजी का जन्म किस रोग के कारण माना जाता है? पादप रोग विज्ञान की उत्पत्ति किस रोग के कारण मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आलू के पछेती अंगमारी रोग के कारण। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्लांट पैथोलॉजी की उत्पत्ति हुई है वो कौन से कवक के द्वारा हुई है? तो कवक का नाम आएगा फाइटोप्थोरा इन्फस्टेंस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस फाइटोप्थोरा कवक का गण क्या है, ऑर्डर क्या है? गण क्या है, ऑर्डर क्या है? ये लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहां क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे ऑर्डर से, गण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो गण होता है वो होता है पेरेनो। पेरेनो स्पेरोल्स। स्पेरेल्स क्या होता है बच्चों? पेरेनो स्पेरोल्स। यानी कि आपको केवल इतना समझना है कि अपन पढ़ रहे थे पादप रोग विज्ञान का इतिहास, और ये जो पादप रोग विज्ञान होती है, ये जो पादप रोग विज्ञान होती है, ये मुख्यतः इसका जो इतिहास पढ़ रहे थे उसमें शुरुआत से अपन ने पढ़ा कि 1845 में पहली बार आलू की फसल में एक बीमारी फैलाई। किसने फैलाई? कवकों ने फैलाई। कवक का नाम क्या था? फाइटोप्थोरा इन्फस्टेंस था। ये आलू के पछेती अंगमारी नाम की बीमारी फैलाता है। इस कवक का जो गण था, ये गण मुख्य गण है जिसका नाम है पेरेनो स्पेरोल्स। यहां तक की कहानी समझ में आई। 1845 के बाद कवक पहुंचे। कहां पहुंचे कवक पहुंचे भाई साहब 1869 में सीलोन श्रीलंका। कहां पहुंचे? सीलोन श्रीलंका पहुंचे। सीलोन श्रीलंका में पहुंचे। यहां तक आपको समझना है। सीलोन श्रीलंका में एक बढ़िया फसल होती है, तुम्हारी सबकी फेवरेट एक फसल होती है जिसका नाम है कॉफी। कॉफी में एक भयंकर बीमारी फैलाई जिसे कहते हैं कॉफी रस्ट। कब फैलाई? 1869 में। इन्होंने कहां फैलाई भाई साहब? कहां फैलाई? कवकों ने फैलाई। कहां पर फैलाई? कॉफी में रोली रोग फैलाया, श्रीलंका में फैलाया। श्रीलंका में सीलोन श्रीलंका का एक शहर है सीलोन श्रीलंका में एक बीमारी फैलाई। किसने फैलाई? कवकों ने। कवक का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है। हेमेलिया वेस्ट्राइटिस। क्या नाम था बच्चों? मैंने कहा सर्वप्रथम 1845 में यूरोप आयरलैंड में एक भयंकर बीमारी फैलाई। किसके द्वारा? कवक के द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फस्टेंस के द्वारा। यहां से अब लेवल का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? गण पूछा जाएगा। हाईएस्ट लेवल होता है। क्या पूछा जाएगा? गण। कि फाइटोप्थोरा इन्फस्टेंस कवक का गण कौन सा है? तो फिर आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है? पेरेनो स्पेरोल्स बताना है। ठीक उसी प्रकार आगे चलेंगे। 1869 में कॉफी में एक बीमारी फैलाते हैं, रस्ट। कौन फैलाते हैं? कवक फैलाते हैं। रोली रोग, जिसे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोली रोग कहा जाता है। 1869 में सीलोन श्रीलंका में, कौन से जगह? सीलोन श्रीलंका में कवक के द्वारा कॉफी में एक भयंकर बीमारी फैलाई गई। कवक का नाम क्या था? हेमेलिया वेस्ट्राइटिस या हेमेलिया वेस्ट्राइटिकोला। दोनों ही इसकी जातियां होती है। वेस्ट्राइटिकोला भी होती है, वेस्ट्राइटिस भी होती है। ये जो हेमेलिया कवक था इसका भी ऑर्डर होता है। क्या होता है बच्चों? इसका भी गण होता है, और इसका जो गण होता है वो होता है पक्सीनेल्स।
क्या होता है बच्चों? पक्सीनेल्स होता है। यानी कि आप जो इतिहास पढ़ने जा रहे हो उस इतिहास में आपने केवल और केवल इतना समझा कि पहला जो रोग की उत्पत्ति हुई थी, पहला रोग जो फेमस हुआ, जिसके कारण पादप रोगों को जाना जाने लगा, वो कौन सा था? वो था कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से जब आगे गए 1845 से जब 1869 में गए तो सीलोन श्रीलंका में एक भयंकर बीमारी फैलाई। किसने फैलाई? कवकों ने फैलाई, जिसका नाम क्या था? कॉफी रस्ट था। कॉफी का रोली रोग। और ये रोग मुख्यतः कवक के द्वारा फैलता है, जिसका नाम है हेमलिया वेस्ट्राइटिस या वेस्ट्राइटिकोला। इसका जो ऑर्डर होता है, वो होता है पक्सीनेल्स। क्या होता है बच्चों? पक्सीनेल्स। इसके बाद में ये जो रोग था ये 1870 में कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। लेकिन भारत में नहीं होती थी उस समय कॉफी, हम केवल फालतू चीजें उगाते थे। इस वजह से भारत में रोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। और 1870 में भारत में पादप रोग विज्ञान इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। भारत में पादप रोग विज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। कब नहीं मानी जाती? 1870 में। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि कॉफी इतनी उगाई नहीं जाती थी। कॉफी उगाई जाती थी श्रीलंका में। तो ये कवक सोचा क्यों ना मैं इंडिया में जाऊं, लेकिन इंडिया में चला तो गया, लेकिन इंडिया में इसे भोजन ही नहीं मिला, यानी कि इसे कॉफी की फसल ही नहीं मिली। कितनी नहीं मिली? जितनी इसे चाहिए थी उतनी नहीं मिली। जब इतनी इसे फसल नहीं मिली तो इसका वर्चस्व इंडिया में कायम नहीं कर सका। इसके बाद 1870 के बाद 1878 में कहां पहुंचा था? फ्रांस पहुंचा था। पिछली क्लास में बताया था फ्रांस पहुंचा था। फ्रांस में एक फसल होती है अंगूर। जो तुम कभी कभी खाते हो वो अंगूर होता है। अंगूर में एक बीमारी फैलाते हैं, डाउनी माइल्ड्यू नाम की एक बीमारी फैलाते हैं, यानी कि मर्दुरोमिलासिता या तुलासिता नाम की बीमारी फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं? कवक फैलाते हैं। कवक का नाम भी बताया था, प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक एक भयंकर बीमारी फैलाता है। किसमें फैलाता है? अंगूर में फैलाता है। इस बीमारी में मुख्यतः आपको पहले ही बता चुका हूं, पहली ही क्लास में बता चुका हूं कि पत्ती की निचली सतह पर किसकी वृद्धि देखने को मिलेगी? कवक की वृद्धि देखने को मिलेगी। ये यहां से जो क्वेश्चन जो अब बन रहे हैं वो क्वेश्चन बनेंगे ऑर्डर से। कहां से बनेंगे? ऑर्डर से। और जो इसका ऑर्डर होता है, जो आपके पछेती अंगमारी का होता है, सेम वही ऑर्डर होता है, पेरेनो स्पेरोल्स। आई बात समझ में? मैंने कहा कि जो ऑर्डर आपके पछेती अंगमारी नामक कवक का होता है, ठीक वही ऑर्डर होता है आपके किसका होता है बच्चों? ये ऑर्डर होता है आपके प्लाज्मोफोरा विटिकोला का। इसके बाद मैंने बताया था कि 1885 में प्रोफेसर मिलार्ड को आ गया गुस्सा क्यों आया? उसके भांति भांति के कलर के अंगूरों को कौन नष्ट कर रहा था? प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक कर रहा था। इससे दुखी हुए कौन? प्रोफेसर मिलार्ड दुखी हुए। भाई साहब, प्रोफेसर मिलार्ड जब दुखी हुए तो प्रोफेसर मिलार्ड ने कहा, दो तरीके उसने सोचे। एक, खुद के फेमस होने का तरीका। उसने कहा अभी तक ये कवक बहुत हानि पहुंचा चुके हैं, मेरी मनुष्य जाति में बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। यदि मैं इनका इलाज ढूंढूं, इनका दवाई ढूंढूं, तो एक तो मेरा नाम होगा, दूसरा मैं कवकों को नष्ट करके अपने अंगूरों को बचा सकता हूं। इसने एक दवाई बनाई जिसका नाम था बोर्डो मिश्रण। क्या नाम था? बोर्डो मिश्रण। यह जो बोर्डो मिश्रण होता है यह मुख्यतः कवक जनित बीमारियों के नियंत्रण में काम में आता है। किसमें काम में आता है? कवक जनित बीमारियों के नियंत्रण में। इसमें मुख्यतः 3 चीज होती है। एक होती है लाइम, जिसे हिंदी वाले कहते हैं चूना। क्या कहते हैं? चूना। एक होता है कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। क्या कहते हैं? नीला तोता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा होता है जल, जिसे अंग्रेज लोग वाटर कहते हैं। वाटर। क्या कहते हैं बच्चों? वाटर। यानी कि 3 चीजों को 5:50 के रूप में मिलाया जाए तो आपका बोर्डो मिश्रण तैयार हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा। और इससे यदि इनको काटेंगे तो 1:10 के रूप में यह आपका न्यू रेशियो निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। जब लेवल आएगा तो इससे भी भयंकर लेवल आएगा, क्योंकि इसकी इकाई भी पूछी जा सकती है। किसकी? बोर्डो मिश्रण में लाइम का कितना पार्ट होता है, यह इकाई भी आपसे पूछी जा सकती है। यानी कि मैंने कहा कि यदि क्वेश्चन आएगा तो और भी लेवल का आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि ये चूने को जिसे तुम 5:5:5 लिखते हो,
इसका एक्चुअली में होता है, ये होता है 5 पाउंड। क्या होता है बच्चों? ये इकाई होती है चूने को मापने की। यहां भी होता है 5 पाउंड। क्या होता है बच्चों? 5 पाउंड। और यहां पे होता है 50 गैलॉन्स। क्या होता है? गैलॉन्स। यानी कि ये इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? बोर्डो मिश्रण बनाने के लिए जितने भी इसमें यूज हो रहे हैं, जितने भी रसायन यूज हो रहे हैं, जितनी भी चीजें यूज हो रही है, उनकी क्या होती है? उनकी होती है, क्या होती है? उनकी इकाई होती है पाउंड्स होती है चूने। और आपके नीले तोते की ठीक उसी प्रकार गैलॉन्स इकाई होती है जल को मापने की। अब ये पाउंड्स होते क्या है? मैंने कहा कि मेरा एक पाउंड बराबर होता है किसके बराबर होता है? 0.454 केजी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी कि मेरा एक पाउंड बराबर होता है किसके? 454 किलोग्राम के। 0.454 किलोग्राम के। ठीक उसी प्रकार से एक गैलॉन्स बराबर होता है 4.55 लीटर। क्या होता है बच्चों? 4.55 लीटर। ऐसे 50 गैलॉन्स अपने को मिलाने हैं और आपका जो एक पाउंड होता है वो होता है 0.454 किलोग्राम। यानी कि इन तीनों चीजों को इसी अनुपात में मिलाएंगे तब जाके अपना क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोर्डो मिश्रण बनेगा। और बोर्डो मिश्रण का यूज कहां होता है? मुख्यतः कवक जनित बीमारियों के नियंत्रण में मुख्यतः होता है, कवक जनित बीमारियों में। लेकिन कहीं भी बहुत सारी जगह जीवाणु भी दे रखा है, तो जीवाणु और कवक जनित बीमारियों के नियंत्रण में मेनली यूज होता है बोर्डो मिश्रण का। लेकिन बोर्डो मिश्रण की एक कमी थी, उस कमी के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि 1885 में अपने पास क्या आ गई है? पहली दवाई आ गई है। जब पहली दवाई आ गई तो जितने भी रोग कारक थे, जितने भी पादपों में रोग फैला रहे थे, उन सारे कारकों में खौफ का माहौल होगा। खौफ, डर बैठ गया, डर। क्योंकि उन्हें लगा कि अब मनुष्य जाति अपने को छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अपन ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया है और मनुष्य अब अपने लिए दवाई बना चुका है, दवाई से अपन को नष्ट करना चाहता है। इससे कवक समाज में जितने भी पादप में रोग फैला रहे थे, उन कारकों में भयंकर संकट आ गया। जब भयंकर संकट आ गया तो कवक दुखी हुए तो भयंकर आंदोलन किया। किसने आंदोलन किया? हालांकि ये आंदोलन करते नहीं है, ऐसे मत समझना कि कवक आंदोलन कर रहे हैं। कवक कोई आंदोलन नहीं कर रहे भाई साहब, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं एक कहानी के रूप में। आंदोलन किया, आंदोलन नहीं, मीटिंग हुई। और मीटिंग से इतनी भयंकर हुई कि यहाँ पे कवक भी बैठा, यहाँ पे विषाणु भी बैठा, यहाँ पे जीवाणु भी बैठा, जितने भी रोग कारक थे सारे के सारे बैठे और सारों ने कवक को समझाया, देख कवक अब तू नहीं जा सकता। कहां नहीं जा सकता? किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि तेरे लिए बोर्डो मिश्रण नाम की दवाई बनाई जा चुकी है। किसके द्वारा? आदमियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। इससे कवक को भी लगा सही बात है यार, नहीं जाना चाहिए, मैं गया मैं मर जाऊंगा। इससे क्या हुआ? लेकिन कवक को भी पता नहीं था कि बोर्डो मिश्रण कितना काम करता है। ना अपने को पता था कि बोर्डो मिश्रण कितना काम करता है, ये सिर्फ प्रोफेसर मिलार्ड साहब को पता था। लेकिन 1885 के बाद काफी सालों तक मीटिंगें चली, बहुत सारी मीटिंगें, और इस बार नेता चुना गया। नेता बनाया गया किसको? जीवाणु को, बैक्टीरिया को बनाया गया। और बैक्टीरिया पहुंचा कहां पर पहुंचा? 1943 में भारत पहुंचा। और भारत में भी कहां? पश्चिम बंगाल पहुंचा। पश्चिम बंगाल में के पास में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और बंगाल की खाड़ी पड़ने के कारण वहां पर पानी की कमी नहीं है। यानी कि पानी की कमी नहीं है, इसका मतलब वहां पर धान का पौधा उगाया जाएगा, धान की फसल उगाई जाएगी। और मुख्यतः पश्चिम बंगाल में जो फसल उगाई जाती है वो उगाई जाती थी धान की फसल में एक भयंकर बीमारी फैलाई। किसने फैलाई? जीवाणु ने। मनुष्य ने सोचा रे फिर संकट आ गया। कैसे आया? हमने तो कवक की दवाई बनाई थी, ये नया रोग कारक आ गया और भयंकर रोग कारक आया जिसका नाम क्या था? जीवाणु। और जीवाणु भी कौन सा था? क्या नाम था? हेलीमेंथो स्पोरा ओराइजी। हेलीमेंथो स्पोरा ओराइजी नामक भयंकर कवक आया। कवक नहीं, जीवाणु आया। ये जीवाणु आया। इस जीवाणु का जो इस जीवाणु का जो ऑर्डर था प्लियोस्पोरेल्स था। क्या नाम था बच्चों? प्लियोस्पोरेल्स। यानी कि मैंने आपको समझाया कि 1943 में भारत में पश्चिम बंगाल में एक भयंकर बीमारी आई। किसके द्वारा आई? जीवाणु के द्वारा आई। और ये जीवाणु
कौन सा था? हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी था। इसका ऑर्डर क्या था? प्लियोस्पोरेल था। क्या था बच्चों? प्लियोस्पोरेल। यानी कि जो एशिया का सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न था, एशिया का मोस्ट स्टेबल फूड था। वर्ल्ड का कौन सा? वर्ल्ड का गेहूं। वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल फूड व्हीट होता है। व्हीट होता है। ठीक ही इसी प्रकार एशिया का जो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला और उगाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो है धान। उसी धान में भयंकर बीमारी किसने फैलाई? जीवाणु ने फैलाई। तब किसान दुखी हुए। किसान ने कहा, कवक का नियंत्रण किया था। कवक के लिए प्रोफेसर साहब ने क्या बनाई थी? दवाई बनाई थी, बोर्डो मिश्रण। लेकिन अब जीवाणु भी आने लगे। इससे दुखी नहीं हुए बल्कि मोटिवेशन मिला। और 1944 में वॉक्समैन नाम का एक आदमी आया। वॉक्समैन ने कहा, चिंता मत करो किसानों, मैं आ रहा हूं। और इसने प्रथम जीवाणु एंटीबायोटिक बनाई। एंटीबायोटिक होती क्या है? एंटीबायोटिक कुछ नहीं होती। ये मेरे दो सूक्ष्म जीव है। इस सूक्ष्म जीव से प्राप्त रसायन दूसरे सूक्ष्म जीव को क्या पहुंचा दे? हानि पहुंचा दे। एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक दे या हानि पहुंचा दे, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक इसी प्रकार वॉक्समैन ने 1944 में जब पहली जीवाणु एंटीबायोटिक बनाए तो उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था बच्चों? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक कवक से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोकोकस नामक कवक से। यानी कि यहां से केवल यह समझ में आया कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी यह भी जीवाणु से प्राप्त होती है। कौन से जीवाणु से? स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से। और यही जीवाणु से प्राप्त होने वाला रसायन अन्य जीवाणुओं के लिए नुकसानदायक होता है। इसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक। किसने बनाई थी? वॉक्समैन ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1944 में बनाई थी। इससे प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर? इनसे प्रेरित होकर दो आदमी आए, स्मेलिंग और कुल्का नाम के। स्मेलिंग और कुल्का ने कहा, यदि वॉक्समैन ने भयंकर दवाई बनाई है, जीवाणु एंटीबायोटिक बना दी है, तो हम भी फर्स्ट सिस्टेमिक फंगीसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फंगीसाइड बनाएंगे। और इन्होंने फर्स्ट सिस्टेमिक फंगीसाइड कार्बोक्सिन बनाया। क्या बनाया बच्चों? कार्बोक्सिन बनाया। सिस्टेमिक फंगीसाइड होता क्या है? कार्बोक्सिन बनाया। कब बनाया? 1966 में बनाया। किसने बनाया? स्मेलिंग और कुल्का ने बनाया। यहां से केवल आपको एक बात समझनी है। मैंने कहा कि सिस्टेमिक फंगीसाइड का अर्थ होता है कि ये मेरा पौधा है, इस पौधे की ये पत्तियां हैं। सिस्टेमिक फंगीसाइड को इस पौधे में आप कहीं भी डालो, जैसे आपने पत्तियों पर छिड़काव कर दिया, लेकिन कवक यहां बैठे, यहां कवक यहां बैठे, ये पूरे पौधे में फैलकर इन कवकों को नष्ट कर देगा। इसे कहा जाता है सिस्टेमिक फंगीसाइड। यानी कि पौधे के सभी भागों में फैलकर फंगियों को यानी कि कवकों को नष्ट करने वाला सिस्टेमिक फंगीसाइड कहलाता है। जिसको तैयार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्मेलिंग और कुल्का ने कब किया था? 1966 में। लेकिन तुम मार्केट में जाओगे, कहोगे कार्बोक्सिन दे दो, नहीं मिलेगा। तुम आओगे मेरे पास, मुझे कहोगे ये क्या पढ़ा दिया सर आपने, आपकी दवाई तो मिली नहीं मिलेगी। इनके ट्रेड नेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ट्रेड नेम होते हैं। और जो ये आपका कार्बोक्सिन होता है, इसका ट्रेड नेम और भयंकर वाला जो सबसे फेमस वाला है, जिसे कहा जाता है वीटावेक्स। क्या कहा जाता है? वीटावेक्स के नाम से कार्बोक्सिन आपको मिलेगा मार्केट में जाओ, वीटावेक्स ढूंढ के लाओ और कवकों को नष्ट करो। यानी कि आप जाके मार्केट में कार्बोक्सिन ढूंढोगे, कार्बोक्सिन नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा कौन? वीटावेक्स। वो होता क्या है? इसी कार्बोक्सिन का ट्रेड नेम होता है, प्रचलित नेम होता है। धन्यवाद साथियों। हमारी जो दूसरी क्लास थी जिसमें अपन ने पादप रोग विज्ञान की इतिहास कंप्लीट कर लिया है। हमारी आगे की क्लासेज के लिए हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हाईटेक तिलक मालपुरा को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।